तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्ट्रांग ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में आज का क्लास हमारा होने वाला है एचसीएफ टॉपिक पे। इससे पहले मैंने एलसीएम का टॉपिक लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट करवा दिया है। तो चलते हैं अपने देखते हैं एचसीएफ का टॉपिक हमारा क्या है, किस पे क्या बताएंगे इसमें। तो हमारा स्टेप नंबर दिया सबसे पहले एचसीएफ इज इक्वल टू मासा। अभी वाले बच्चे की आपको मासा पता है? नहीं, मुझे मासा नहीं पता है, मुझे एचसीएफ पता है। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे से पूछ लो कि आपको एचसीएफ पता है, नहीं मुझे एचसीएफ नहीं पता है, क्योंकि वो लोग ऐसा टीचर बहुत कम बताते हैं कि इंग्लिश का हिंदी बता दें, हिंदी का इंग्लिश नहीं बता दें, ऐसा बहुत कम बताते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में, आपको क्लास में बता रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से उसको देख लीजिए कैसे क्या बताएंगे, क्या क्या इसमें मिलेगा। चलते हैं। हम जानते हैं कि एचसीएफ को इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं, हिंदी में एचसीएफ को मासा बोलते हैं, और मासा को इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, इसको अच्छे से आप याद रखना कि आपसे कोई अगर पूछ ले कि एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बता दीजिए मासा बोलते हैं, और मासा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। ये याद रखना। फिर हमारा अगला पॉइंट है एचसीएफ। अभी बहुत सारे बच्चे एचसीएफ का फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है, और फुल फॉर्म का हिंदी भी क्या होता है। चलते हैं इसका हमारा फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का हमारा फार्मूला क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर जो हमारा दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है हमारा महत्तम समावर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हमारा हिंदी महत्तम समावर्तक होता है। और इससे पहले मैंने एलसीएम का भी बता दिया था, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म का हिंदी क्या होता है, तो सेम एचसीएफ का भी है। फिर हमारा स्टेप नंबर 1, जो हम इसको आपको लेकर आए एचसीएफ का जो क्वेश्चन कराऊंगा स्टेप नंबर फर्स्ट से करवाऊंगा, क्योंकि इसके रूल नंबर 3 रूल होते हैं। स्टेप नंबर रूल 3 होते हैं, लेकिन मैं रूल नंबर 1 से ही पहले करवाऊंगा। उसके बाद फिर अगली क्लास में जो हमारा अगला क्लास होगा उसमें स्टेप नंबर 2 में करवाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हम जानते हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। स्टेप नंबर कौन सा हमारा, स्टेप नंबर दिया है फैक्टर मेथड। इसको बोलते हैं फैक्टर मेथड, और इसका जो हिंदी होता है गुणनखंड विधि, इसको हिंदी में बोलते हैं, और गुणनखंड विधि को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर मेथड, और बहुत लोग भी बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ए भी सही है, ए भी सही, दोनों आप कुछ भी बोल सकते हो अपने लैंग्वेज में। फिर हमारा अगला पॉइंट है, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 12-18। इस क्वेश्चन को हम करेंगे, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले तोड़ लेते हैं। स्टेप नंबर जो फैक्टर मेथड से दिया है उसी से हम करेंगे। तो पहले कितना 12, तो 12 लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 12 कर लेते हैं। देखिए कैसे 12 करते हैं। 12 को काटेंगे, देखो कैसे हमें डिवीजन करना है, बांटना है। तो 6 2 जा 12, हमारा पहला स्टेप कट गया। फिर हमारा दूसरा स्टेप क्या है, 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3, ये हमारा कट गया। फिर हमारा अगला स्टेप क्या दिया है 18, तो हम 18 का देख लेते हैं करके। 18 का जब करेंगे हमारा 9 2 जा 18, फिर 9 को जब 9 को काटेंगे तो 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, ये हमारा कट गया। फिर इसको अभी हाँ आप लोग ऐसे भी कर लिए, लेकिन यहाँ पे जब आप उसको मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत से लोग हैं मल्टीप्लाई करने में गलती कर देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसका मल्टीप्लाई करने का रूल ही कुछ अलग है। देखिए कैसे करते हैं। तो पहले हमें 12 का दिया है, तो पहले 12 लिख के हम इक्वल में लिख लेते हैं। इसका कितना दिया है 12 इज इक्वल टू, फिर हमारा 12 कितना दिया है 2 2, कितने बार दिया है 2 2 हमारा 2 बार है, तो 2 × 2 हो गया। फिर हमारा क्या गया है 3, तो हम 3 लिख लेंगे। फिर हमारा 18 दिया है, तो 18 का हमारा फिर करते हैं 18 इज इक्वल टू, 18 का करेंगे 18 में 2 कितनी बार दिया है 1 बार, तो 1 बार कर लेते हैं। फिर हमारा 3 कितने बार दिया है 2 बार, तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 3, ये हमारा सेम होगा। अब इसमें देखिए कौन सा हमारा कॉमन सेम मिल रहा है, उसको कॉमन लेकर हम 1 लिख लेंगे, और जो हमारा काम सेम नहीं मिल रहा है उसको हम कॉमन नहीं लेंगे। तो हमारा देख लीजिए कौन, सबसे पहले ये देखेंगे कौन सा हमारा सेम मिल रहा है। देखिए 2 नीचे ऊपर देखेंगे, 2 और 2 हमारा सेम मिल रहा है, तो इसको हम गोला करके यहाँ पे एक नीचे कॉमन ले लेंगे, तो हम 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पे इंटू लगा लेंगे। फिर देखते हैं इसमें कौन सा कॉमन मिल रहा है 3 और 2। ये 3 2 हमारा सेम नहीं मिल रहा है, क्योंकि 2 छोटा है 3 बड़ा है, यहाँ पे कॉमन
नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे सेम नहीं है, होता है वहीं पे कॉमन लिया जाता है, तो इसको हम सेम नहीं ले पाएंगे, उसको छोड़ देंगे। फिर अगला स्टेप देखते हैं, हमारा 3 नीचे ऊपर 3 नीचे 3 ये हमारा सेम मिल रहा है, तो इसको हम क्या कॉमन ले लेंगे गोलाकार, तो इसको हम कॉमन ले लिए, यहाँ पे 3 बचा 3 इसको लिख लें। फिर इसको हम अब मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अगला स्टेप हमारा है नहीं, यहाँ पे खत्म हो गया। फिर अगला स्टेप हमारा है नहीं, यहाँ पे फिर छोड़ देंगे उसको। फिर इसको अब जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 कितना आएगा 2 3 जा 6, यही हमारा यस इसका एचसीएफ निकल के आ जाएगा। क्या हमारा यहाँ पे निकलेगा एचसीएफ 6 हमारा क्या होगा एचसीएफ, राइट, ये हमारा इससे हो जाएगा। अब फिर ऐसे जैसे किए इसी मेथड से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया 36, तो पहले मैं 36 का करके देख लेता हूँ। 36 का करूँगा जब मैं जो मेथड से भी करवाएं वही मेथड से इसको भी करना, तो 36 से पहले करके देख लेता हूँ। 36 को जब काटेंगे 2 से तो 2 1 जा 2, एक कैरी ले लीजिए, यहाँ पर 60 हो कितना हो गया 16 हो गया, तो 16 को 8 से काटेंगे 8 2 जा 16 कट गया। फिर हमारा अगला स्टेप्स करते हैं, कितना 9 2 जा 18, ये हमारा कट गया। फिर हम अगला करेंगे, इसको अब 2 से नहीं कटने वाला, 3 से काट के देखते हैं, तो 3 3 जा 9, ये भी कट गया। फिर हमारा अगला स्टेप है 3 1 जा 3, ये हमारा कट गया। फिर हमारा अगला पॉइंट है 60, तो 60 का भी करके देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में 3 दिया है, तो तीनों को हमें करना है, इसमें 2 ही था इसमें 3 है, तो तीनों को करना होगा। तो चलो दूसरा करते हैं, क्या 60 दिया है तो 60 का करेंगे। 60 का हमारा होगा, जब 60 को पहले 2 से काट के देख लें, 2 से कट रहा है तो काट दे, नहीं कटा तो 3 से जैसे कटे वैसे काटना है आपको, लेकिन पूरा डिवाइड होना जाना चाहिए। तो 2 से काटते हैं, देखो तो 3 2 जा 6 जीरो ताल हमारा कितना 32 जा 60 हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट है 15 2 जा 30 कट गया। फिर 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, ये हमारा कट गया दोनों। फिर हमारा अगला पॉइंट क्या बचा 90, तो 90 का भी करके देख लेते हैं। 90 करेंगे 2 से पहले काट के देख लेते हैं, तो 2 से काटेंगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 0 है, 4 2 जा 8, यहाँ पे एक कैरी ज़्यादा होगा, यहाँ पे एक कैरी ले लेंगे, कितना हो जाएगा 10, तो 5 2 जा 10 हमारा हो जाएगा। अब इसको हम 45 को कैसे काटेंगे, तो 15 से 15 3 जा 45, अब 15 को तो 5 3 जा 15, फिर 5 1 जा 5, ये हमारा कट गया पूरा। और ये भी याद रखना कि जो हमारी लास्ट में अगर काटने वाले अगर यहाँ पे 0 है, लास्ट में 0 या 2 या 4 या 6 या 8 इतनी संख्या आ रही है, तब तो 2 से मतलब विभाजित तो पूरा कट जाएगा। अगर ये संख्या नहीं है, लास्ट में अगर दिया आपको 7 3, लास्ट में अगर 7 3 9, ये पूरा इतनी जल्दी नहीं कटे, 2 से ही कटने वाला नहीं, तो याद है अगर 2 लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 आ रहा है तो ये 2 से पूरा कट जाएगा, ये याद रखना। फिर हमारा अगला पॉइंट, फिर जैसे इसको मल्टीप्लाई किए थे फिर नीचे इसको मल्टीप्लाई करने जाने, तो देखिए हमारा 36 का पहले कर लेते हैं, तो हमारा 36 इक्वल टू दिया है 36 का कितना 2 कितने बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो 2 इंटू 2 फिर इंटू लगा देंगे। फिर यहाँ पे हमारा 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 इंटू 3 इक्वल, फिर हमारा कितना 60, तो 60 का भी कर लेते हैं, सेम नीचे लिखना होगा, ये नहीं इधर उधर। 60 का कितनी बार 2 कितनी बार है 2 बार, 2 इंटू 2, फिर हमारा क्या है 3 5, 3 1 बार है 5 1 बार है, तो 3 को 1 बार लिखेंगे, 3 इंटू 5 हो जाएगा। फिर हमारा क्या है 90 का देख लेते हैं, 90 में 2 कितनी बार है 1 बार है, तो 90 में भी 2 1 बार लिखेंगे। फिर हमारा अगला पॉइंट है 3 कितनी बार है 3 2 बार है, तो 3 इंटू 3, फिर इंटू हमारा क्या है लास्ट में 5। अब फिर इसको हम देखिए, जो हम इसमें सेम मिल रहा होगा इसमें भी कॉमन करना है। यहाँ पे 2 स्टेप था, यहाँ पे 3 स्टेप है, तीनों स्टेप में जो हमारा कॉमन मिलेगा उसका एक नीचे लिखेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देंगे। तो देखते हैं हमारे इसमें कौन सेम मिल रहा है। देखिए ऊपर 2, फिर बीच में 2, फिर नीचे 2, तो ये हमारा सेम मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो इसको हम क्या
यहाँ पे गोला कर दे, तो एक हम जब कॉमन लेंगे तो एक हमारा नीचे आ जाएगा, तो एक हम नीचे ले लिए, फिर इंटू लगा दिए। फिर यहाँ पर अगला आगे देखते हैं हमारा कि 2 2 3 यहाँ पे सेम नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सेम नहीं मिल रहा है, इसको छोड़ देंगे, इसमें से हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। फिर अगला स्टेप हम देखते हैं यहाँ पे 3 ऊपर, फिर बीच में 3, फिर नीचे में, यहाँ पर हमारा सेम मिल रहा है, तो यहाँ पर हम एक कॉमन ले लेंगे। तो चलते हैं हम 3 को यहाँ पे वो करके कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे इंटू 3 लिख लेंगे। फिर हमारा अगला स्टेप क्या दिया है 3, फिर बीच में 5, फिर बीच में 5, ये हमारा नहीं मिल रहा है तो उसको सेम छोड़ देंगे। अगर हमारा सेम मिलता होगा, अगर मिलेगा तभी हम इसका कॉमन लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो चलते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा 3 2 जा 6, इसमें कितना आ गया 6, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्या? यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग सभी लोग कमेंट में एक बार जय मां सरस्वती लिख दीजिए, और अपना आप कहीं भी नहीं, अपना तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है 8 6 एंड 12। तो सबसे पहले जो मेथड सीखे हैं इसी मेथड से इधर भी करने वाले, तो सबसे पहले हम 8 कर लेते हैं। तो 8 का जब करेंगे ब्लैक पेन है, 8 का करके देख लेते हैं। तो 8 का करेंगे 4 2 जा 8, फिर 4 को जब करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर जब 2 को करेंगे 2 1 जा 2, ए हमारा हो गया। फिर हमारा दिया है 6 का, तो 6 का भी करके देख लेते हैं, 6 का भी करके देख लेते हैं। तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ए भी हमारा पूरा पूरा कट गया। अब बचा क्या एंड की स्टेप में 12, तो 12 का भी करके देख लेंगे। 12 का हमारा दिया है 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये हमारा पूरा पूरा कट गया। तो जैसे इधर किए हैं मल्टीप्लाई, इससे इधर करना। 8 का हम पहले लिख लेते हैं, फिर इक्वल, फिर हमारा 6 भी लिख लेते हैं इक्वल, फिर हमारा दिया है 12, तो 12 का भी इधर लिख लेते हैं, 12 इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम 8 का करते हैं। 8 में 2 का टेबल कितनी बार दिया है स्टेप, तो 1 2 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल। फिर हमारा दिया है 6, तो 6 में कितनी बार दिया है 2 का, 2 1 बार है, तो 1 भी लिख लेंगे। फिर हमारा 3 है, 3 1 बार है, 3 भी लिख लेंगे। फिर हमारा 12 में कितनी 2 बार है, तो 2 बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू फिर हमारा क्या था 3, यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसमें देखते हैं जो हमारा कॉमन, जो हमारा सेम मिल रहा है वही कॉमन होगा, जो सेम नहीं मिल रहा है वो कॉमन नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा हमारा सेम मिल रहा है, तो ऊपर 2, फिर बीच में 2, फिर नीचे 2, तो यहाँ पे हमारा क्या कॉमन हो जाएगा। फिर अगला दूसरे स्टेप में हमारा नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा 2 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कॉमन कर लेंगे, तो हमारे पास 2 यहाँ पे कॉमन हो गया, नीचे ले लिए एक स्टेप। फिर हमारा देखिए फिर दूसरे स्टेप में 2 ऊपर 2, फिर बीच में 3, फिर नीचे 2, हमारा सेम नहीं मिल रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे। फिर हमारा अगला स्टेप में आगे सेम नहीं मिल रहा है, क्योंकि सेम जब मिल नहीं रहा तो हम इसको क्या कॉमन कर नहीं सकते, तो यहीं पे हमारा जितना मिल रहा है वही होगा। तो हमारा 2 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ये हमारा आंसर एचसीएफ निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग समझ में आ गए तो अभी मैं यहाँ पे कुछ वर्क देने वाला हूँ, जो वर्क दूंगा उसको अच्छे से कॉपी में करना और उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो चलते हैं, इसको आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, आपको लोग को क्वेश्चन देने। तो उसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा हूँ 9 12 30। क्वेश्चन नंबर ए आप लोग को ए करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में करना है 30 36 9, ये 2 नंबर है। और 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को करना है 48 36 12, ये 3 क्वेश्चन करना है। और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका 5 6 9। फिर 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है 6 7 8। फिर हमारा दिया है 6वां नंबर क्वेश्चन 7 48 30। हमारा आपको लोग को 6 क्वेश्चन किया है करना है। आप लोग अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको अच्छे से इजीली कर लेंगे। तो आप लोग को जितने मैंने क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 5 6, ये लोग सारे क्वेश्चन आप लोग कॉपी में उतार के सारे क्वेश्चन करना। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले लीजिए, राइट, ले लिए। हाँ, आप लोग को इतने सारे क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन करके जितना आंसर आएगा आप लोग
कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। इससे पहले मैंने यरसिम आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा, तो आशा करता हूँ आप लोग को जो बताएं आप लोग को अच्छे समझ में आ गया। तो जय हिंद साथियों, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगला टॉपिक पे अगला क्लास।